ये क्या है? इस लड़की के पास तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। अबे जा, तेरी हेल्प करूंगा, ये पैसे नहीं ले जाएगी तू। अरे इस लड़की को क्या हुआ और इसके पास इतने सारे पैसे कैसे पड़े हैं? लगता है इसे ये चाहिए। मैडम आपको ये चाहिए क्या? हाँ अभी देता हूँ तुम्हें। ये चाहिए? ये ले ले, ये ले, ये ले लियो। मैडम आप ठीक तो हो ना? आप ठीक तो हो ना? मैं आपके पैसे उठा देता हूँ, एक सेकंड। मैडम आपके पैसे मैं कार में रख देता हूँ उन्हें। और ये आपकी मशीन। थैंक यू। मैडम आप ऐसे रोड पे क्यों गिरे हुए थे? मुझे ना अस्थमा की बीमारी है और मैं बस अपनी गाड़ी से ही निकाल ही रही थी कि मैं यहाँ पे गिर गई। और फिर यहाँ पे काफी सारे लोग आए जिसमें से किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, पर आपने मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू किस बात का? अगर आपकी जगह कोई और होता मैं उसकी भी मदद करता। और पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है, सब बस मतलब के लोग हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आपने मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं चली जाऊंगी। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा मैम अपना। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो आप लोगों का बायोडेटा मुझे मिल चुका है और मेरी बहन ने आप तीनों का ही बायोडेटा पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। लेकिन बात ऐसी है कि हमारी फैमिली काफ़ी ना इंडिपेंडेंट है, खुले विचारों की। तो मैं कोई भी डिसीजन अपने बिहाफ पे नहीं ले सकती, उसके लिए मुझे अपनी बहन से बात करनी ही पड़ेगी। तो एक बार मैं उसको बुला लेती हूँ और उसके बाद में उसका जो भी डिसीजन होगा हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरी सबसे छोटी बहन है। तो आप में से जो भी लड़का उसे पसंद आएगा तो उसको दहेज के तौर पे मैं 2 करोड़ रुपए और हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बॉम्बे में, तो वो उसके नाम में हो जाएंगी। तो एक बार मैं उसे बुला लेती हूँ। गुरनीत, सो मीट माई यंगर सिस्टर गुरनीत। अरे तुम तो वही हो ना जो उस गाड़ी के पास थी और तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे थे और मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। हाँ अच्छा, तुमने मेरी मदद की थी? तुमने मुझे इनहेलर ना देके उन पैसों को प्रेफर किया था। एंड यू मिस्टर, आपने तो अपने बायोडेटा में लिख रखा था आई एम अ सोशल वर्कर। क्या हो गया था? उस टाइम सोशल वर्कर मर गया था आपका। जब मेरी बहन वहां पे तड़प रही थी तो आपने क्या किया? पैसों को इंपॉर्टेंस पहले दी थी। आई एम राइट? और झूठ बोलने की ना मुझसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक सिर्फ प्लान था तुम तीनों को जज करने का कि तुम लोग असलियत में हो कैसे। बायोडेटा में तो सब लोग अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, लेकिन हकीकत तो तब पता चलती है जब हम उस इंसान को परखते हैं। और तुम लोगों को मेरी बहन परख चुकी है। तुम दोनों अपनी गंदी सी शक्ल लेके ना दफा हो जाओ यहाँ से। एंड यू मिस्टर ब्लैक कैप, तुमसे तो मैं अपनी घर की नौकरानी का भी शादी ना करूं। नाउ गेट लॉस्ट। हाँ, हमें भी नहीं करनी इससे शादी। तुमने कौन सा लिखा था कि इसको अस्थमा है? ऐसी लड़की से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? मुझे भी नहीं करनी इससे कोई शादी। हाँ भैया सही बोल रहे हो आप, मुझे भी नहीं करनी इससे शादी। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं। पहली बात तो ये कि मेरी बहन ना एक एक्टर है, उसे ना थिएटर करने का बड़ा शौक है, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती है ना वो। और दूसरी बात ये कि उसे कोई अस्थमा नहीं है। और रही बात शादी की ना, शादी तुम लड़की को देख के नहीं पैसों को देख के कर रहे थे। और ज्यादा हकीकत जानना चाहते हो अपनी कि चले जाओगे यहीं से? आए शादी करने, बर्तन बाजने पे न रखूं मैंने। एंड यू सो गुरनीत, आपका फैसला क्या है? हाँ दीदी, मुझे ये लड़का पसंद है। और फिर जो स्ट्रेंजर की इतनी हेल्प कर सकता है तो वो अपने लाइफ पार्टनर की कितनी केयर करेगा। ठीक है, तो कल आप अपने पेरेंट्स को लेके घर आ जाइए और फिर हम लोग बैठ के रोका कर लेते हैं। ओके, नाइस टू मीट यू। आप लोग बैठ के कुछ बातें करो और मैं कुछ आपके लिए लगवाती हूँ।
ट्रेन नहीं आई क्या? ट्रेन नहीं आई क्या अभी? नहीं, अभी नहीं आई, आने ही वाली है। मेरा फोन रखा था। शिट, मेरी चैन कहाँ चली गई? आपने किसी को यहाँ पे देखा क्या? नहीं, मेरे आने के बाद तो यहाँ कोई नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि मेरे आने से पहले ही कोई चोरी कर ले गया हो। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, टिकट कैसे लूंगी अब मैं? क्या हो गया मैडम, चोरी हो गई क्या? आपको कैसे पता चला कि चोरी हुई है यहाँ पे? मैडम, चोर तो आपके सामने खड़ा हुआ है और आप चोर को ढूंढ रहे हो। हाँ, कैसी बातें कर रहा है। दीदी देखिए ना, ये किन्नर पर इल्जाम लगा रहा है। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकते। और ये तो किन्नर है, ये तो हमें दुआएं देते हैं, चोरी थोड़ी ना करते हैं ये। मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किन्नर हमको दुआएं देते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर ये किन्नर है ही नहीं। ये एक लड़का है, लड़का किन्नर के बेस में चोरी कर रहा है। छी, कैसी बातें कर रहा है। और तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि मैं किन्नर हूँ या नहीं? अच्छा, तो ऐसा कीजिए मैडम, इसके लिए कपड़े उतरवाइए। आपका सारा सामान इसके कपड़े के अंदर रखा हुआ है। भैया कैसी बातें कर रहे हो आप? एक किन्नर के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो और उसके बाद में अब तो आप उसके कपड़े उतरवाने पे आ गए। दीदी देखिए ना, कैसी बातें कर रहा है। मैं कपड़े उतारूं अपने? दीदी मुझे तो लगता है ना यही चोर है और मुझे फंसाना चाह रहा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे तो तुम्हारे ऊपर ही शक है। तुम्हें कैसे पता चला कि चोरी हुई है? मैडम, मेरे सामने चोरी हुई है, मैं दूर से देख रहा था, और ये ना आपको फंसा रहा है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, और आपको शकल से मैं चोर लगता हूँ क्या? मैं तो देखिए आपकी हेल्प करने आया था, और इसने तो मुझको ही उल्टा चोर बता दिया। देखो शांत रहो, चुपचाप से ना निकालो सामान। तुमने कहाँ रखा है मेरा? दीदी मुझे तो लगता है ना ये सामान घर पे रखाया होगा और इसने देखा कि मैं आपके पास खड़ी हूँ तो इसने सोचा मुझे फंसा दे। अरे मैं चोरी करता तो मैं यहाँ क्यों आता आपके पास? मैं तो चोरी करके चला जाता यहाँ से। देखिए मैडम, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ उसके कपड़े उतरवाइए, ये कोई किन्नर नहीं है। यार प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद करो। आपके पास फोन है ना, आप पुलिस को फोन करो। रहने दीजिए मैडम, मैं पुलिस को ऑलरेडी फोन कर चुका हूँ और पुलिस आती होगी अभी। देखिए आ गए। बताइए किसने फोन किया था मुझे? सर मैंने आपको कॉल किया था। सर ये ना चोर है, इन मैडम का फोन और चेन चोरी कर लिया है इसने। सर ये ना झूठ बोल रहा है, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो लगता है कि चोर यही है और मुझे फंसाना चाहता है। मुझे भी ना सर इसी के ऊपर शक है, चोर तो यही है, क्योंकि किसी को यहाँ पे नहीं पता था कि मेरी चोरी हुई है। इसको कैसे पता चला कि मेरी चोरी हुई है? अरे मैडम, आप क्या फालतू बातें कर रहे हो? मैं दूर से देख रहा था कि आपका फोन और आपकी चेन इसने चोरी की है। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि इन्होंने चोरी की है? देखिए सर, सबूत तो नहीं है मेरे पास। हाँ सर, सबूत ना, आप मेरी चेकिंग कर लीजिए और इसकी चेकिंग कर लीजिए। इसने ना कपड़े के अंदर दबा रखे इनका फोन और चेन। इसके कपड़े उतरवाइए सर आप। सर ये कैसी बातें कर रहा है? मैं किन्नर हूँ और ये किन्नर अपने कपड़े क्यों उतारे भला? सर ये कोई किन्नर वगैरह नहीं है, ये चोर है, चोर। सर आप इसके कपड़े उतरवाइए, आपको पता लग जाएगा चोर कौन है। आपको पता भी, आप क्या बोल रहे हो? ये एक किन्नर है और किन्नर के कपड़े उतरवाने के लिए आप बोल रहे हो? अरे सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये किन्नर नहीं है, ये लड़का है, लड़का, और चोर है, चोर। सर मैं कुछ करता हूँ, उतार। ये देखिए सर, लीजिए मैडम, आपका ही फोन है ना ये? दादा ये लीजिए चैन, कपड़े उतार, उतार कपड़े। ये देखिए सर, ये किन्नर है, ये अंदर लड़कों के कपड़े पहना हुआ है। इसका मतलब आप सच बोल रहे थे, चोर तू था? सर ये तो किन्नर समाज को भी बदनाम कर रहा है, औरतों के कपड़े पहन के लूट करता हुआ फिर रहा है। इसे तो जेल में डालो। भाग कहाँ रहे हो? लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चोर है? बताता हूँ सर मैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ये बात नहीं देखी कि तुम्हारे चक्कर में किन्नर बदनाम हो रहे थे। सर ले जाइए इसे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाना इसके ऊपर। आप टेंशन ना लो, इसे तो मैं देखता हूँ। उठाइए कपड़े अपने, चल मेरे साथ। भैया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किस भैया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किन लफ्जों में आपसे माफी मांगू। आप तो मेरी मदद करने आए थे और उल्टा मैंने आप ही के ऊपर इल्जाम लगा दिया। प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, आपकी जगह अगर मैं भी होता ना तो शायद मैं किन्नर को सही समझता और दूसरे को गलत। कोई
कोई बात नहीं, पर हाँ एक बात आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं ऐसे अकेले बैठे हुए हो ना तो प्लीज अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि चोरी कहीं भी हो सकती है। चलता हूँ मैडम, ख्याल रखिए।